हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और चाइनीज की जो 59 ऐप्स है उसे बैन कर दिया है इंडिया में। यानी कि अगर आप अब इस 59 ऐप को आप सर्च करोगे एप्पल के ऐप स्टोर पे या फिर गूगल के प्ले स्टोर पे तो आपको वो नहीं मिलेगी, उसे बैन कर दिया गया है। तो कौन कौन सी ऐसी ऐप है जिसे बैन कर दिया गया है और किस कानून के तहत इसे बैन कर दिया गया है और क्या रीजन थे कि उसे बैन कर दिया गया है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा ताकि आपको इंफॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन और वीडियोस जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में काफी तनाव चल रहा है और उसमें हमारे जो 20 जवान हैं वो भी शहीद हुए और देश में इसके कारण चाइना की और काफी बहुत ही गुस्सा है। बॉयकॉट चाइना का भी, प्रोडक्ट का भी एक माहौल क्रिएट हो रहा है। लेकिन हम फिजिकल गुड्स को चाइना में आने से तो रोक नहीं सकते क्योंकि WTO की जो नॉर्म्स है वो हमें डिस्टर्ब करती है। अब WTO की नॉर्म्स ये होती है कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश को जो प्रोडक्ट है उसे फिजिकल आने से रोकता है तो उससे ट्रेड में, दूसरे देशों से ट्रेड में भी दिक्कतें आ सकती है। जैसे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो दूसरे देश में सेल होने से, ट्रेड होने से भी रोका जा सकता है और काफी सारी कंडीशन आ जाती है जो WTO के नॉर्म्स होते हैं। तो फिजिकल गुड्स है उसे तो हम इंडिया से आने से रोक नहीं सकते, उसे तो ब्लॉक नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक अच्छा कदम सरकार का कि डिजिटल में ये नियम नहीं लागू होते तो उसे डिजिटल में जो 59 चाइनीज ऐप है उसे बैन कर दिया है, उसे ब्लॉक कर दिया है इंडिया में। और ये इसके क्या कारण है, इसे किस तरीके से ब्लॉक किया है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में सेक्शन 69A में ये बताया गया है कि अगर कोई ऐसी ऐप है जो कि भारत की सॉवरेनिटी या फिर इंटेग्रिटी या फिर डिफेंस से रिलेटेड कोई चीज हो या फिर इंडिया से रिलेटेड कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड में कोई कॉम्प्रोमाइज होती है तो ऐसी ऐप को भारत सरकार के पास पावर है कि उसे ब्लॉक कर सकते हैं। और इसी पावर को यूज करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज के 59 ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल के ऐप स्टोर में इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया है। अब आप इस ऐप को आप यूज या एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब इसका क्या रीजन है, तो जैसे ही आप जब भी कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं तो वो काफी सारे परमिशंस मांगते हैं, आपको अलाउ करना पड़ता है, तब जाके वो ऐप स्टार्ट होता है। इससे क्या होता है कि ये जो आपका जो पूरा डेटा होता है वो यहाँ पे इंडिया के सर्वर में स्टोर नहीं होता है, वो जहाँ पे ऐप है उस देश में वो डेटा स्टोर होता है। और आज तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है तो डेटा ही आज सबसे बड़ी वेल्थ माना जाता है। तो अगर इन सारी चीज ऐप्स का जो डेटा है वो ऐप्स चाइनीज है तो डेफिनेटली उनका सर्वर भी चाइना में होगा, तो ये सारा डेटा स्टोर होता है चाइना में और इसके कारण उस डेटा का मिसयूज हो सकता है या फिर उस डेटा से रिलेटेड वर्क यूज करके इंडिया की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। तो ऐसे कारणों से सरकार को ये लगा कि इस ऐप को बैन करना चाहिए ताकि इंडिया की सिक्योरिटी स्टेबल हो सके, इंडिया की सिक्योरिटी को मजबूत बनाया जा सके। इसी के कारण इन सारी ऐप को बैन कर दिया गया है क्योंकि जब भी कोई ऐप डेटा के लिए एक्सेस कर मांगती है, अलाउ करती है, आप अलाउ करते हैं तो वो सारा डेटा वहां पे चला जाता है और उसका मिसयूज होता है और उस डेटा को अपने देश से सिक्योरिटी के लिए भी मिसयूज किया जा सकता है और देश को सिक्योरिटी को भी खतरा हो सकता है। तो इस तरीके से इस एक्ट के तहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सेक्शन 69A के तहत भारत सरकार ने इन सारी चाइनीज ऐप को, 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया है। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐप है जिसे भारत सरकार ने बैन कर दिया है। तो इसमें सबसे फेमस ऐप है टिकटॉक, उसे बैन कर दिया गया है। फिर हेलो करके ऐप है, उसे बैन कर दिया है। लाइक करके ऐप थी, उसे बैन कर दिया है। शेयर इट करके ऐप है, उसे बैन कर दिया है। कैम स्कैनर को बैन किया है। जेंडर को बैन कर दिया गया है। क्लब फैक्ट्री है, वो भी एक काफी बड़ा ऑनलाइन स्टोर माना जाता था जहाँ पे काफी सस्ती प्रोडक्ट्स मिलती थी, उसे भी बैन कर दिया गया है। और कुछ ऐसी फेमस नहीं ऐप है लेकिन चाइनीज ऐप है, उसे भी बैन कर दिया है। यानी कि जो
पॉपुलर ऐप थी जो लेकिन चाइनीज थी उसे भी बैन कर दिया गया है, और जो नॉन पॉपुलर थी लेकिन चाइनीज ऐप थी उसे भी बैन कर दिया गया है। और इसका रीजन ये है कि इंडिया की सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। ये रीजन के होने के कारण ही इसे बैन कर दिया गया है, क्योंकि डेटा का मिसयूज होकर इंडिया पर सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज हो सकता था। तो इस चीज को देखते हुए भारत सरकार ने इन 59 ऐप को बैन कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि भारत सरकार ने कौन कौन सी ऐप है चाइनीज जिसे बैन कर दिया है, और किस रीजन से बैन किया है, और किस एक्ट के थ्रू इसे बैन किया गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।